इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भितरवार से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कहर बन के बरस रहा है। भितरवार अनुभाग का अब तीसरा गांव हॉटस्पॉट बन चुका है। इटमा, रिछेरा और इसके बाद अब अमरोल गांव चपेट में आ गया है। अमरोल गांव में 2 दर्जन से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रशासन ने गांव की सीमाओं को सील कर दिया है। आइए इस मुद्दे पर और जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मयंक, देखिए अभी तक कोविड-19 का जो ग्राफ देखा जा रहा था वो शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा था। शहरी क्षेत्रों में कोविड ने हाहाकार मचा रखी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मयंक कोविड की चेन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसारती नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग के ग्राम इटमा में 10 दिन पूर्व करीब 1 सैकड़ा के आसपास पॉजिटिवों की संख्या निकलकर सामने आई थी। 2 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद 3 दिन पहले रिछेरा गांव में एक डिलीवरी कराने आई महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद गांव में उसके पति की भी जांच कराई गई, तो पति के साथ साथ करीब 3 दर्जन मरीज और भी पॉजिटिव आए थे। अब मयंक ताजा मैं आपको बता दूं, अब देखने में आ रहा है कि अमरोल गांव, जैसे कि बीते रोज अमरोल गांव में एक लड़का 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद उसके सरपंच, अमरोल गांव के सरपंच ने वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर जब सैंपलिंग कराई तो वहां पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मयंक कहीं ना कहीं अब शहरी क्षेत्रों में इसका ग्राफ घटता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी चेन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी इमरान, ये गाँव में इसकी दिन प्रतिदिन जो इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह आ रही है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या प्रशासन द्वारा कोई कमी हो रही है जागरूकता करने में लोगों को? बिल्कुल मयंक, देखिए मैं आपको बता दूं मयंक कि कोविड कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर बिल्कुल पूर्ण तरीके से पसार चुका है, जो एक बहुत ही दुखद है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जागरूक नहीं है। और ज्यादातर ग्रामों में मयंक देखने को आता है कि हर दूसरा व्यक्ति, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हर दूसरा व्यक्ति वहां पर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित है, लेकिन वो कोविड की जांच कराने से कतरा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोविड को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की लापरवाही एक बड़े हादसे का शिकार भी बन सकती है अगर समय रहते ग्रामीण नहीं चेते तो। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में मयंक कोविड फैलने की अगर बात करूं तो यहाँ पर जागरूकता की कमी है। हालांकि एक स्वास्थ्य विभाग अकेला यहाँ पर जागरूकता नहीं कर सकता, यहाँ पर प्रशासन को कोई दूसरा विभाग और जोड़ना पड़ेगा जो कि गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करे और कोविड के प्रति एक ऐसी जागरूकता लाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति इससे डरे ना और सबसे पहले आगे आके जांच कराए अगर इसकी चेन को ग्रामीण क्षेत्र में तोड़ना है तो। क्योंकि मयंक ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर करीब 60% लोग अनिश्चित होते हैं, जो कि इस चीज को भी नहीं मान रहे हैं, आज की डेट में कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। और अगर इस ग्रामीण क्षेत्र में मयंक अगर ये पूर्ण तरीके से फैल गया तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना बहुत भारी पड़ जाएगा और अभी समय रहते इस पर प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी चेन को तोड़ना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा वो भी बन चुका है मयंक। लेकिन इमरान, बताया जा रहा है कि शासन के द्वारा जो टेस्टिंग की टीम गठित की गई है, कई जो कोरोना के टेस्ट लेंगे, तो इसके बाद भी ये कमी क्यों हो रही है? गांव वालों द्वारा क्यों नहीं इसकी टेस्टिंग करवाई जा रही है? क्या मुख्य वजह आ रही है इसके पीछे कि लोग डर रहे हैं? बिल्कुल मयंक, देखिए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोविड पर ब्रेक लगाए जाए, जहां भी जिस गांव में भी कोविड मरीज निकलते हैं उस गांव को प्रशासन सील करा देता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि गांव में ही किसी सरकारी भवन में कोविड सेंटर खोले जाए अगर इस पर ब्रेक लगाना है। क्योंकि अगर अपन जैसे कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज निकलते हैं तो उसको अपन प्रशासन के द्वारा होम आइसोलेट कर दिया जाता है मयंक, तो उसके बाद में क्या होता है, वो होम आइसोलेट ना होते हुए कोविड को हल्के में लेकर पूरे गांव में घूमता तो कहीं ना कहीं संक्रमितों की संख्या बढ़ती है। और अगर मैं बात करूं जैसे कि आपने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मयंक उसके लिए मैं अगर आपको बताऊं जो एक किल कोरोना करके सरकार ने एक योजना जो चलाई है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सचिवों के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग के कई गांव ऐसे भी आए, पहले अपन लोगों ने भी खबरें उनकी दिखाई है कि कहीं अगर मान लीजिए वो किल कोरोना का सर्वे करने जा रहे हैं तो घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं। और कहीं गाँव में तो ये भी देखने को आया था मयंक की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको के साथ बदतमीजी भी की जा रही है कि कोरोना कुछ नहीं है यहाँ, और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। लोग बात बिल्कुल जागरूक नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि एक जो किल कोरोना अभियान जो चलाया जा रहा है एक लोगों की जागरूकता के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ना फैले उसके लिए, लेकिन ग्रामीण इसको दूसरे उससे ले रहे हैं। इसलिए उसका एक कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना अपना कोविड जो है इतनी तरह से बिल्कुल पूर्ण तरीके से पैर पसार चुका है मयंक। और मैं अगर बात करूं अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है जैसे कि सरपंच है, जनपद सदस्य है या जिला पंचायत सदस्य, उनको कहीं ना कहीं आगे आकर
इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी जनता को एक जागरूकता का मैसेज देना होगा और जनप्रतिनिधि अब आना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा होता है कि यार ग्रामीण में हर एक, चाहे वो अपन जैसे मान ली चौपाल टाइप की होती है, चौपालों पर 20-20, 25-25 लोग एक साथ बैठे रहते हैं, और अगर इस पर नहीं चेताया गया और नहीं ब्रेक लगाया गया तो ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत खराब हो जाएगी, जो कि एक प्रशासन के लिए भी और एक ग्रामीण की जनता के लिए बहुत बड़ा दर्द बनकर शायद सामने आ जाएगी। जी इमरान, जिस तरह से अभी आपने कहा कि टीम जो गठित की गई है उसके बाद भी जांच नहीं करा रहे गांव वाले, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम सुविधाएं दी गई हैं, अब तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है, उसके बाद भी ग्रामीण जागरूक नहीं हो रहे, जबकि प्रशासन के द्वारा कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। तो अब ऐसा क्या करें जो जिससे ये भीतरवार की जनता समझ जाए, जिसको जागरूक हो जाए कि भैया अब तो रुके कम से कम। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अगर मैं अकेले स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो अकेला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता नहीं फैला सकता। एक प्रशासन को एक विभाग अलग से ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित करना चाहिए, जो कि उसके साथ में विभाग के साथ में लोकल के जनप्रतिनिधि और लोकल के ऐसे व्यक्ति साथ में होना चाहिए जो कि एक हाई एजुकेटेड लोग हैं, जो कि 2-2, 4-4 लोग हर गाँव में होते हैं, जो समझते हैं, उनके साथ एक टीम गठित कर हर गाँव में जाकर उनको जागरूकता करने के लिए एक बहुत बड़ा शायद शासन को इसको सोचना होगा कि ये टीम गठित करना होगी। क्योंकि मैं वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, वैक्सीनेशन को भी लेकर ग्रामीण क्षेत्र में एक अफवाह सी चल जाती है कि हमको वैक्सीन नहीं लगवाना है, इंजेक्शन ऐसा है, इससे लोग मरते हैं। ये इसी का कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन से पहले ही शासन प्रशासन जागरूकता वैक्सीनेशन को लेकर कर देता तो आज शायद ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोग जिस उम्र की आज वैक्सीन लग रही है वो लगवा चुके होते, और शायद जागरूकता का ना होना ही एक कारण बना हुआ है कि लोग वैक्सीन से भी डर रहे हैं और कोरोना को भी हल्के में ले रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि शासन प्रशासन को एक अलग से टीम गठित कर ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता कैंप लगाकर या जागरूकता का जो रथ निकालकर उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में लोकल के जनप्रतिनिधियों को लेकर एक जागरूकता संदेश देना चाहिए। और अगर ये जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार अगर ये मान लीजिए मयंक जागरूकता नहीं किया गया तो शायद आने वाली स्थिति आपके और हमारे सामने एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता के सामने एक बहुत भयानक होकर आएगी। क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप है आप देख रहे हो, इसकी जो वैलिडिटी है 6 दिन का, मयंक 6 दिन के अंदर अगर इसने पूरा अपना कब्जा व्यक्ति पर जमा लिया तो इसका संक्रमण जो है वो 80 से 90% बढ़ जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखने को ये आ रहा है कि वहाँ पर 4-5 दिन तो वो लोकल जो झोला छाप डॉक्टर जो कहलाते हैं उनसे ट्रीटमेंट लिया जाता है। और उसी का कारण है कि अगर जब तक मैं एक चीज और बता दूं आपको, प्रशासन को एक नकेल टाइप की और उस पर एक ब्रेक लगाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोला छाप डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, चाहे वो क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है माइंग और वो इलाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को टैबलेट या इंजेक्शन उनको टाइफाइड या मलेरिया या जो भी बताकर 4-5 दिन तक वो ट्रीटमेंट लेते हैं। और 4-5 दिन तक जब तक वो कोरोना अगर कोई पॉजिटिव है तो वो अंदर फेफड़ों तक पूरा संक्रमण उसका फैल चुका होता है और 90% व्यक्ति संक्रमण तो हो चुका होता है। उसके बाद में जब ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति कोई अगर जिला चिकित्सालय में जाता है तो वहाँ पर प्रशासन की एक लाचार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी कई लोग दम तोड़ चुके हैं। क्योंकि समय पर किसी को बेड उपलब्ध नहीं हो पाता, तो समय पर किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं हो पाता, समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार ने शायद पूरी तरीके से इस पर कब्जा जमा लिया, हर चीज सुविधा से मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को एक तो झोला छाप डॉक्टरों पर ब्रेक लगाना होगा और एक जागरूकता का मैसेज ये बहुत ही जरूरी हो चुका है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल इमरान, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की इसके पीछे तो चांदी ही चांदी रहेगी, क्योंकि लोगों की जागरूकता में जो कमी है उसकी वजह से झोला छाप डॉक्टर भी अपना घर भरने में लगे रहते हैं। वो ये लोग नहीं देखते हैं कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, उसकी मरीज की कोई चिंता कोई परवाह नहीं की जाती है, बस उससे पैसा वसूलने का ये झोला छाप डॉक्टर काम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन की साथ साथ अब ग्रामीणों को, वहाँ के निवासियों को भी अब ये ठानना होगा कि अगर वो लोग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये धीरे धीरे कोरोना और बढ़ता जाएगा और अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।